दोस्तों, एक युवक रहता है और उस युवक का संबंध है एक शादीशुदा महिला के साथ लगातार काफी दिनों से चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, उस युवक का उस महिला के साथ संबंध तो चल रहा था, लेकिन महिला शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के चलते महिला उस लड़के से मिल नहीं रही थी। लड़का है वह उसके संबंध से कहते हैं कि दोस्तों उसे लगातार वह संपर्क करना चाहता था और लगातार उसके संबंध में बना हुआ था। दोस्तों, लड़का प्रेम में कहते हैं कि इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि वह अपना गांव छोड़ करके लड़की के ससुराल रहने लग गया था और परिवार वालों को पता भी नहीं था कि वह काफ़ी दिनों से वहां रह रहा था। कहते हैं कि दोस्तों ये कहानी है बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। दोस्तों, उसके बाद में महिला है वह उसे संबंध कहते हैं कि उसके संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद उसे बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में दोस्तों महिला और उसका पति है वह उसे कुछ पैसे और गहने ऐंठते हैं और ऐंठ करके उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता है, यानी कि दोस्तों उसे डराया धमकाया जाता है और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों उसे आत्महत्या के लिए उकसा दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में दोस्तों वह एक होटल की छत के ऊपर चला जाता है और वहां पर कहते हैं कि दोस्तों वह ब्लेड से अपना गला काट करके आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, ये एक ऐसा खौफनाक कदम उठा लेता है। तो दोस्तों ये कहानी है बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये अहमदाबाद की बावला गांव की कहते हैं कि बावला शहर की है, जहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम बताया जा रहा है, रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि दोस्तों उसका नाम गोविंद सिंह रहता है। उसकी उम्र है वह 27 साल रहती है। दोस्तों उसका जो संबंध है वह एक शादीशुदा महिला से रहता है और महिला से संबंध भी काफ़ी दिनों से रहता है, यानी कि जब महिला कंवारी थी उसी समय से वह उस महिला से संबंध रखता था। दोस्तों लेकिन महिला है वह उसे कुछ नहीं कहती है, कहते हैं कि दोस्तों वह उसे मना कर देती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जो लड़का था उसके स्तर पर इश्क की खुमारी चढ़ी हुई थी। दोस्तों कहते हैं कि वह उसे संबंध रखता था। दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि वह दोस्तों जो लड़का था वह गोविंद सिंह वह अनाद जिले का रहने वाला था, अनाज जिले के वचला गांव का रहने वाला था। दोस्तों उसके बाद में जो लड़की है वह बावला में उसका ससुराल था, तो वह घर वालों को बिना बताए ही वह बावला में किसी मकान के अंदर किराए के अंदर रहने लग गया था। दोस्तों वह लड़की के साथ में संबंध रखता था तो इसलिए वह उसके शहर रहने लग गया बावला, और वहां पर घर वालों को भी नहीं पता था कि गोविंद सिंह कहाँ रहता है। दोस्तों वह लगातार उस शहर में रह रहा था और उसके बाद में वह उस जो लड़की और गोविंद सिंह का जो संबंध था उसका पता लड़की के पति को चल जाता है। अब लड़की का पति है और लड़की मिलकर के कहते हैं कि दोस्तों गोविंद सिंह से पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उनके बाद में बताया जाता है कि 1,67,000 रुपये उसे ले लिए गए थे और उसके बाद में कुछ गहने भी ले लिए गए थे। दोस्तों उसके बाद में भी और भी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे लड़की और उसका जो पति है, वो दोनों हैं उसे पैसों की और ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और ज़्यादा पैसे उसे मांग रहे थे। अब वो कहाँ से देगा। दोस्तों वह उसे मना करता है, तो दोस्तों वह उसे डराते हैं धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, तुम्हारे खिलाफ है मुकदमा करेंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, ऐसी बातें उसे कहते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि वो उसे आत्महत्या के लिए इतना ज़्यादा उकसा देते हैं कि वह लड़का परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में लड़का वह किसी को बताता नहीं है और वह होटल की छत जाता है और वहां पर जाकर के कहते हैं कि दोस्तों वह ब्लेड से अपना गला काट करके आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन 10 अगस्त की रात जब 10 अगस्त का दिन था उस समय पता चलता है कि होटल की छत के ऊपर एक डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस है वह जांच करती है और पुलिस के सामने पता चलता है कि यह और किसी की नहीं है, गोविंद सिंह का शव है। दोस्तों पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद में वह छानबीन में जुटती है तो पता चलता है कि जो युवक था मृतक उसका संबंध एक शादीशुदा महिला के साथ था। पुलिस है वह महिला और उसके पति के ऊपर कहते हैं कि दोस्तों केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के बाद दोनों को हिरासत में लेती है। दोस्तों दोनों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। दोस्तों उसे कहते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाने
और उसे कुछ पैसे ऐंठने का आरोप था पति और पत्नी के ऊपर, और उनको पुलिस है वह गिरफ्तार कर लेती है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्तों कहते हैं कि लड़का था वह उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। लड़के का जो संबंध था उस लड़की से था, लेकिन लड़की ने उसका फ़ायदा उठाया और अपने पति के साथ मिल करके लड़की से पैसे ऐंठना शुरू कर दिए, और पैसे भी इतने ज़्यादा ऐंठ लिए कि लड़का है वह मजबूर हो गया कि आखिरकार वो पैसे और कहां से देगा। लेकिन वो कहते हैं कि दोस्तों इतने पैसे दे दिए थे उन लोगों ने उधार में कि 1,67,000 रुपए दे दिए, और उसके बाद भी वो पैसे वापस नहीं लौटाए गए, और उसके अलावा भी उन लोगों ने और पैसे मांगना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वो कहां से देगा। तो ऐसी बात हुई और उसके बाद में उसे डराया गया, धमकाया गया। तो लड़का है वह इन बातों से परेशान होकर के वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, यानी वह ब्लेड से गला काट करके अपनी जो जिंदगी है वह समाप्त कर लेता है। दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों ऐसी कहानी एक सामने आती है। पुलिस है वह रिपोर्ट के आधार पर बताती है कि यह बहुत ही गलत था, और लड़की जो पति और पत्नी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाने और कुछ पैसे ऐंठने के लिए उन लोगों को दोषी पाया गया। तो दोस्तों दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों पुलिस है फिलहाल इस मामले में जांच में जुटी हुई है, क्योंकि पुलिस है फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। और पुलिस के मुताबिक पुलिस कह रही है कि अगर इस मामले में और भी कोई साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि और भी कोई आरोपी इसमें पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और पुलिस है इस मामले में जांच में जुटी हुई है। जैसे ही इस मामले की जांच आती है तो दोस्तों ये मामला पूरा सामने आ जाएगा, और दोस्तों जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं आए दिन प्रतिदिन जो हमारे सामने ये घटनाएं आ रही हैं इनसे कई हद तक हम बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आए दिन हमारे सामने एक न एक नई घटना सामने आती है जो दिल को झकझोर देती है। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है कि हर एक इंसान है वह परेशान हो जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दोस्तों दिल जल जाता है। ऐसी घटनाएं हैं हमारे सामने आती है, और इन घटनाओं को देख करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों लड़का इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, लड़का है वह प्यार में अंधा हो जाता है, लेकिन लड़के को पता नहीं था कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। लड़का यही सोच रहा था कि वह उसे बात कर रहा है, लेकिन लड़के को यह नहीं पता था कि लड़की और उसका पति मिलकर के उसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों लड़का कुछ दे देता है, उसके बाद में भी कहते हैं कि लोगों का पेट नहीं भरता है। दोस्तों कहते हैं कि वो भी सब्र नहीं होता है, इतने पैसे दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में भी लड़के को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों इतना ज़्यादा उकसा दिया गया उन्हें आत्महत्या के लिए कि लड़का अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे समाज में हमारे दिल को झकझोर देती है। दोस्तों ऐसी कहानियां जब सामने आती है, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, तो हर एक इंसान का दिल बैठ जाता है। दोस्तों हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों इन कहानियों से, इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, और हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और मिलकर के उन लोगों का साथ देना होगा।